नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2021 के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती निकल चुकी है। लगभग 50,000 से ऊपर आवेदन मांगे जाएंगे पूरे 75 ज़िलों में। तो ऐसे में कुछ ही ज़िलों में अभी आवेदन शुरू हुए हैं, बाकी ज़िलों के आवेदन लिए जाने अभी बाकी हैं। तो कैसे बनेगी आंगनबाड़ी भर्ती की मेरिट, क्या कक्षा 10, 12 और स्नातक के अंक जोड़े जाएंगे और कितने नंबर पर होगा चयन, इन सब बातों को इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अंतिम तिथि आपका 16 अप्रैल रखा गया है। तो ऐसे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके लिए हमने एक वीडियो स्पेशल बना दिया है। आप लोग ना देखे हों तो जाके उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हम बताते रहें आप सबको शॉर्ट में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ये कंपलसरी है। और आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी के लिए आप लोग जान सकते हैं कक्षा 10 की मार्कशीट लगने वाली है, फ़ोटो और सिग्नेचर लगेगा। बात करते हैं सहायिका की, तो कक्षा 5 का अंक पत्र आपको लगने वाला है जो कि डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करेगा आप सबका। तो 5 का मार्कशीट लगेगा और जाति, आय, निवास लगेगा। यदि आप गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं तो आपको आरक्षण भी दिया जाएगा, अर्थात जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो 46,000 से कम होना चाहिए तो आपको वरीयता भी दी जाएगी। तो आइए जान लेते हैं इस भर्ती आंगनबाड़ी भर्ती में कैसे मेरिट बनने वाली है और क्या 10, 12 और स्नातक के अंक पत्र जोड़े जाएंगे, तो लाभ किसको मिलेगा ये भी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश, ये सरकारी रिजल्ट पर आप सबको मिल जाएगा। एप्लीकेशन बिगेन 17/3/2021 और लास्ट डेट है एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का 16/4/2021। तो ऐसे में आप डॉक्यूमेंट ना बनवाए हो तो जल्द बनवा लीजिए। एज आपका है 21 से 45 ईयर। देख लीजिए पोस्ट यहाँ लिखा है 50,000 से ऊपर ही है, लेकिन अभी पूरे ज़िलों में ये भर्ती नहीं निकली है। आगरा, अंबेडकर नगर, अमेठी, फैजाबाद, फिरोजाबाद, हाथरस, मऊ और सहारनपुर ही ज़िलों में निकली है, लेकिन इन ज़िलों में भी भर्ती का टोटल सीट नहीं दिया गया है, किस ज़िले में कितनी सीटें हैं। फिलहाल इन ज़िलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यहाँ आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में सभी ज़िलों में कैसे बनेगी आंगनबाड़ी भर्ती की मेरिट, आइए अब उसको देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आ जाता आप सबके सामने। मेरिट तैयार की जाने की प्रक्रिया, सूची, मेरिट सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया यहाँ आप देख सकते हैं। तो एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अगर जो एक अभ्यर्थी केवल मिलता तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन एक से अभ्यर्थी अधिक मिलते हैं तो मेरिट बनाई जाएगी। अब मेरिट किस प्रकार से बनेगी आप देख सकते हैं। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक के अंकों पर विचार किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित किए जाने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही अंक माना जाएगा। अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी को हाई स्कूल परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किए हैं तो उसे 45 में भाग 10 करेंगे और जो रिजल्ट आएगा यानी 4.5 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी को 59% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे 59 में 10 से भाग दे लेंगे और 5.9 अंक प्राप्त हुए। इसी प्रकार ग्रेडिंग व
CGPA पद्धति में अंक प्राप्त भी अंकगणित किए जाएंगे। इंटरमीडिएट एवं स्नातक के प्राप्त अंक प्रतिशत के आधार पर ही भी इसी प्रकार अंक प्रदान किए जाएंगे। इससे अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाएंगे। समस्त परीक्षाओं के अंक जोड़ने के पश्चात मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो वरीयता अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को दी जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक व आयु भी समान हो तो अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले को वरीयता दी जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया है। फिलहाल हम अपने स्तर पे समझाने का आप सबको प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप हाई स्कूल का केवल अंक पत्र लगाते हैं और एक से और अभ्यर्थी मिल जाते हैं तो वहाँ हाई स्कूल का केवल अंक पत्र लगाने से आपको हो जाएगा नुकसान। इसलिए जितना आपके पास है, हाई स्कूल का है तो वो भी लगाइए, 12 का है तो वो भी लगाइए, स्नातक है अर्थात BA या BSc BTech कुछ भी किए हैं तो उसका भी आप लगाइए और तीनों का परसेंट आप सबको वहाँ निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कक्षा 10 में पाए हैं 70% अंक, तो 70% में डिवाइड करेंगे 10 से, परसेंट जो पाए हैं उसमें 10 से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे मान लीजिए 7 हुआ। मान लीजिए इंटर में भी 70 पाए हैं तो इसमें भी 10 से डिवाइड करेंगे और 7 प्लस इसमें जोड़ देंगे। और स्नातक भी आप लोग मान लीजिए 70 पाए हैं तो उसमें भी 10 से भाग देंगे तो प्लस 7 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को 7 7 7 जोड़ेंगे तो 21 अंक हो गया। दोस्तों, आप सबको बता दें कि जो ये भर्ती निकल रही है उसमें अधिकतम अंक यही जोड़ा जाएगा, लेकिन यदि आप सबको आयु वाले ये 21 दो अंक दो अभ्यर्थी का हो जाता तब क्या करेंगे, तब आयु लिया जाएगा, जिसकी आयु अधिकतम रहेगी उसको दे दिया जाएगा। लेकिन आयु भी और अंक भी अगर जो समान मिल गए तो फिर शैक्षिक योग्यता अधिक जिसके पास रहेगी उसको दिया जाएगा। जैसे कि MA किया हो या BEd किया हो, उसके वरीयता के अनुसार उसको ये दी जाएगी। तो ये हो जाती है इस प्रकार से। अब ये बात यहाँ क्लियर हो गई जो यहाँ लिखा है, क्या 10 12 और स्नातक का अंक जोड़ा जाएगा? तो हाँ, इसका अंक जोड़ा जाएगा, इसी पर तो मेरिट बननी है। तो आप लोग केवल 10 का अंक पत्र मत लगाइएगा, जितना आपका शैक्षिक योग्यता है उसको आपको लगाना है, क्योंकि कहीं कहीं समानता मिल जाएगी तो अधिकतम शैक्षिक योग्यता वालों की मेरिट के आधार पर चयन लिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे पुराने जो कैंडिडेट हैं, यानी जो पुराने परीक्षा में पास हुए हैं 2003, 2004, 2002 में हाई स्कूल पास किए, इंटर पास किए हैं, उनकी मेरिट काफ़ी कम है। तो वो 40 45 55% हाई स्कूल में लाए हैं, इंटर में वैसे लाए हैं और उनका स्नातक भी उसी प्रकार से है। तो उन लोगों की मेरिट थोड़ा कम है। लेकिन जो लोग 2009, 10, 11, 12 में पास किए हैं हाई स्कूल, इंटर और स्नातक, उनके लिए बड़ा चांस है। ये बहुत अच्छी खबर है उनके लिए, क्योंकि वो लोग हाई स्कूल और इंटर में 80-85% लेके आए हैं। तो उनकी मेरिट देख लीजिए क्या बनेगा। जैसे हाई स्कूल में 80% पाए हैं तो 10 से भाग देंगे तो 8 हो जाएगा। और यदि इंटर में भी वो 85% पाते हैं तो 85 में 10 से भाग देंगे तो 8.5 हुआ। और यदि वो मान लेते हैं BA में कम ही परसेंट पाते हैं, 70% पाते हैं, 70 बहुत ज़्यादा हो गया, 60 ही मान लीजिए, तो भी ये 6 नंबर बना। तो आप जोड़ सकते हैं 8 8 16 6 22 और 22.5 नंबर हो गया आपका। तो इस हिसाब से जो बाद में परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, चाहे 10 हो, 12 हो या स्नातक हो, उनके लिए बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि मेरिट ही योग्यता यहाँ रखा गया है। और कितने नंबर पर होगा सिलेक्शन तो ये जान सकते हैं आप लोग कि 70 70 70 70 70 अधिकतम होगा। तो जान लीजिए वही वो अगर जो आप पास हैं तो कैटेगरी में आ सकते हैं, क्योंकि 60 नॉर्मल है, 60 सब लोग पास हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नॉर्मल आपकी मेरिट वही बनने वाली है।
तो जितना ही अधिकतम अंक रहेगा आप लोग का उतना ही अच्छा सिलेक्शन हो पाएगा, यानी उतने अच्छे कैटेगरी से सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि जितने ही अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे उन्हीं की मेरिट बनाई जाएगी। मान लीजिए एक ग्राम सभा में 10 अभ्यर्थी आवेदन कर दिए हैं, तो 10 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसमें जिसका सबसे अच्छा नंबर रहेगा उसको चुना जाएगा। तो मान लीजिए 80 वाले 10 में भी 80% पाया है, 12 में भी 80% पाया है, उसकी योग्यता सबसे अधिक है तो उसको चुन लिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जिसका अंक रहेगा उसी का सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। आप लोग ये जान के चलिए, ये मान के चलिए। तो इस प्रकार से मेरिट बनेगी, आप लोग के समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। और यदि नहीं समझ में आया है, आप लोग नहीं जान पा रहे हैं कि मेरिट किस प्रकार से बनेगी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात आती है चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया डीएम के माध्यम से होगा। डीएम 4 सदस्यीय टीम गठित करेगा। जिला स्तरीय सदस्य होंगे, उसमें एक महिला भी रहेगा, एक ओबीसी वर्ग का रहेगा और एक सामान्य का रहेगा, एक एससी वर्ग, यानी सभी वर्ग के अधिकारी रहेंगे और उनके द्वारा ही चयन किया जाएगा इंटरव्यू के माध्यम से। तो ये मेरिट तैयार की जाएगी, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा, यानी उसी प्रकार से आपकी मेरिट तय होनी है। इसमें कोई परीक्षा वगैरह नहीं लिया जाएगा। बात आ रही है, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सुपरवाइज़र की भर्ती आई है कि नहीं। तो अभी सुपरवाइज़र की भर्ती नहीं आई है। हो सकता है कि इसके भर्ती पूरा होने के बाद सुपरवाइज़र की भर्ती आप सबको देखने के लिए मिल जाए। वैसे सुपरवाइज़र की भर्ती आएगी तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचना दी जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।